सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझा चुके हैं कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब वो ये सत्य अनुभव करता है कि मैं इस शरीर से पृथक हूँ, अर्थात मैं इस शरीर से, अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से परे आत्मा हूँ। और वो यह सत्य देखता है कि मैं इस शरीर में, इस 9 द्वारा शरीर में वास कर रहा हूँ, अर्थात ये मेरा घर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में वास करता हूँ, ये मेरा घर है। और ये शरीर में जो भी कर्म हो रहा है या इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करवाया जा रहा है, वो मैं नहीं कर रहा, वो तो परमात्मा की प्रकृति कर रही है। ये सत्य हर मनुष्य अनुभव कर सकता है, मगर कब? जब वो आत्मा का अनुभव कर लेगा तब। खाली सुनने से और समझने से कुछ नहीं हो सकता। श्री भगवान ने हमें यह सत्य बता दिया कि कर्म का कर्ता परमात्मा की प्रकृति है, तब भी हमारा मन इस सत्य को नहीं मानता। आज का अज्ञानी मनुष्य जो स्वयं को बुद्धिमान समझता है, वो ये कहता है कि नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, अपने जीवन की प्लानिंग करता हूँ और उस प्लानिंग पर अमल करके मैं जीवन जीता हूँ। मगर मनुष्य को ये सत्य समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं कि हम शरीर में शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जब आत्मा का काम सोचना नहीं है, आत्मा का काम विचार करना नहीं है, आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। वो इस शरीर को केवल ऊर्जा दे रही है। इस शरीर में सोचने का काम कर रही है बुद्धि। मन इच्छा कर रहा है, अर्थात मन ने इच्छा करी। अब इस इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, इसकी प्लानिंग बुद्धि करती है। तो यहाँ पे आत्मा का कोई काम नहीं है। जो काम हो रहा है मन के द्वारा हो रहा है, मगर वो मन में इच्छा आती कहाँ से है? भगवान कहते हैं 3 प्रकार की इच्छाएं हैं इस संसार में, जो 3 गुणों से उत्पन्न होती है। जिस मनुष्य के मन में सात्विक गुण की प्रबलता है, उस मनुष्य के मन में सात्विक इच्छा आएगी। जिस मनुष्य के मन में राजस गुण की प्रबलता है, उसके मन में राजस गुण की इच्छा आएगी। और जिसके मन में तामसी गुण की प्रबलता है, उसके मन में तामसी गुण की इच्छा आएगी। तो जिसके मन में जिस प्रकार की इच्छा आती है, वो अपनी बुद्धि से उसी प्रकार प्लानिंग करके अपने इंद्रियों के द्वारा अपने कर्मों को पूरा कर रहा है। उससे आगे अध्याय 5 के श्लोक 14 को समझिए। 13 को मैंने इसलिए आपको विस्तार से समझाया कि आपको इससे अध्याय 5 के श्लोक 14 को समझने में आसानी होगी। आइए अध्याय 5 के श्लोक 14 को समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ परमेश्वर से अर्थ आत्मा से है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो किसी भी कर्म के कर्तापन की रचना नहीं करते, अर्थात वो कर्म नहीं करते, ना ही कर्म फल के किसी संयोग की रचना करते हैं। अर्थात जो जीवन में अच्छाई बुराई घटित होती है, आत्मा उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए मनुष्य के कर्म फल जिम्मेवार हैं। भगवान कहते हैं किंतु स्वभाव ये बरत रहे हैं, अर्थात जो 3 गुण हैं यही आपस में खेल कर सारे संयोग की रचना कर रहे हैं। इस सत्य को समझिए। भगवान हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हम आत्मा इस शरीर को चेतन ऊर्जा देते हैं बस। और ये जो शरीर है, ये प्रकृति के हाथों की कठपुतली है। इसमें प्रकृति अपने 3 धागों से, सत रज तम से, इस शरीर को मनुष्य के कर्म फल के अनुसार नचा रही है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिस गुण के अधीन हो चुका है, उस गुण के अनुसार वो प्रकृति उसको नचा रही है। देखिए, परमात्मा ने 3 गुणों में सृष्टि को रचा है, सत्य रज तम। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा सात्विक गुण में सृष्टि को रचकर सबको सात्विक बनाकर भेजते हैं। जो 17 लाख साल तक सतयुग रहता है, वो इसलिए रहता है कि तब तक मनुष्य धर्म के पालन पर रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार जीवन को जीते हैं। मगर फिर मनुष्य शास्त्रों की बातों को उल्लंघन करने लग जाते हैं, वेदों की बातों का उल्लंघन करने लग जाते हैं। तब प्रकृति उनके अंदर रजस गुण पैदा कर देती है। रजस गुण ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा देता है। प्रथम तो लोभ सही है, वो उन्नति के लिए सोचता है और उन्नति करता भी है, मगर धीरे धीरे जब ये लोभ बढ़ता जाता है और उसकी उन्नति में बाधा आती है, अर्थात धन के कारण रुकावट आती है,
तो वो पाप कर्म के द्वारा अपने अपने लक्ष्य को पूरा करता है। मगर जो वो पाप कर्म करता है उसके कारण वो तमस गुण में गिर के वहाँ से अधर्मी बन जाता है, वहाँ से वो अज्ञानी बन जाता है और गलत कर्म, घृणा को युक्त कर्म करके पशु की योनि में गिर जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इसी किसी सहयोग की परमेश्वर रचना नहीं कर रहे, परमात्मा रचना नहीं कर रहे, जो कुछ कर रही है प्रकृति के गुण कर रहे हैं। प्रकृति को यह आदेश है कि जो धर्म की राह पे चले उसको सात्विक गुण देके परमात्मा के नज़दीक लाओ, और जो धर्म के मार्ग का उल्लंघन करे उसको रजस और तमस गुण की सजा देकर उसको पशु की योनि में गिराकर लाख 84 चक्र में भ्रमण कराओ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी रहस्य में सारे संसार का खेल छिपा है। कोई अच्छा बुरा नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। ये अच्छा बुरा खेल प्रकृति कर रही है। भगवान हमें यही समझाना चाह रहे हैं। मनुष्य जब इसको समझ जाएगा ज्ञान के द्वारा, तो मनुष्य के अंदर से राग, देश, मोह जैसे जितने भी अवगुण हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? राग अर्थात मोह और द्वेष अर्थात नफरत ये क्यों होती है? जिसको हम अपना समझते हैं उसके प्रति मोह रखते हैं, जिसको हम बुरा समझते हैं उसके प्रति नफरत रखते हैं। मगर वास्तव में जब हम सबको आत्मा देखेंगे, शरीर को एक यंत्र देखेंगे, तो हम यंत्र को अच्छा बुरा कैसे कह सकते हैं? यंत्र का तो जो काम है, यंत्र अपना काम कर रहा है। अब उस यंत्र के अंदर सॉफ्टवेयर किसने भरा? हमारे मन ने भरा। हमने उसको इजाज़त दी। आत्मा के हम शरीर का स्वामी आत्मा था, मगर हमने मन को ही स्वामी बनाकर मन को अपने शरीर की चाबी दे दी। मन ने क्या किया? माया जनित प्रलोभन में फंसकर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण प्रकृति ने सजा रूप में इस मन के ऊपर रजस गुण का प्रोग्राम भर दिया। रजस गुण के आते ही मन के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा बढ़ने लग गई। तृष्णा के कारण मन को और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए की भावना आ गई। और जो उसके अंदर लोभ था, जब तृष्णा पूरी नहीं हुई तो लोभ में उसने पाप कर्म करके स्वार्थ के कारण अपने आप को रजस तमस गुण में गिरा लिया उस शरीर को। अब तमस गुण में जाने के बाद वो तमस गुण के अनुसार कार्य करेगा। फिर अनेकों धर्म बन गए, क्योंकि मनुष्य अज्ञानी हो गया। वो एक परमात्मा को भूलकर अनेकों परमात्मा को मानने लग गया। वो परमात्मा को गाली पकने लग गया। वो कहता है नहीं, ये सत्य नहीं है। वो गौ माता को काट के खाने लग गया। वो मनुष्यों को मारने लग गया कि मारने से मुझे जन्नत मिलेगी। इस प्रकार की सोच से कर्म करते हुए मनुष्य पशु की योनि में चला जाता है। ये कर्म, सृष्टि का कर्म चलता है, चलता रहता है। एक चतुर्युग की अवधि 43,20,000 साल है। शुरुआत सतयुग से होती है। 17 लाख साल तक हमारे मन पे सात्विक गुण का राज रहता है, जिससे मनुष्य धर्म मार्ग पर चलता हुआ इस शरीर का स्वामी आत्मा को बनाए रखता है। जिससे क्या होता है कि इस शरीर से मनुष्य निष्काम भाव में कर्म करते हुए अपने परमात्मा से मिलन करता रहता है, अर्थात ध्यान साधना से सदैव परमात्मा से जुड़ा रहता है। मगर जो युग बदलता है, हमारी आत्मा शरीर का स्वामी नहीं होती, हमारे शरीर का स्वामी मन बन जाता है। और ये मन माया के रजस गुण के अधीन होकर अनेकों प्रलोभनों में फंसकर इस संसार में युग को बदलता है। और अंत में इस मन के कामना के कारण कलयुग आ जाता है। और कलयुग के पाप आने वाले समय में इतने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस मन के कारण कि वेद व्यास जी बताते हैं कि 10,000 साल पूरा होते होते इस कलयुग में अंत तक उगना बंद हो जाएगा। मनुष्य खाने पीने के लिए अर्थात खाने की वस्तुओं तक के लिए लड़ाइयाँ होंगी, जल की कमी हो जाएगी, एक दूसरे का लोग खून बहाएंगे, स्वार्थ में जीवन जिएंगे, मनुष्य का आयु 15 से 20 साल घट के रह जाएगी। इस प्रकार 4 लाख साल बड़े दुखदायी घटने वाले हैं। क्यों? स्वभाव बरत रहे हैं। ये केवल परमात्मा की प्रकृति के गुण सजा दे रहे हैं जीवात्माओं को कि तुमने अपने शरीर के स्वामी मन को क्यों बनाया? तुम आत्मा थे, तुम शरीर का स्वामी बन के अपने परमात्मा से तुमने मिलन क्यों नहीं किया? परमात्मा ने इस महासर्ग की रचना तुम्हारे भले के लिए की थी। तुम आत्मा परमात्मा से मिल सको इसलिए की थी, और तुम लोभ में फंसकर तुमने अपने मन का स्वामी आत्मा से मन को बना दिया। और जब मन का शरीर का स्वामी बन गया तो मन नचा के यही हाल करता है। आज इस सृष्टि का नाश हो रहा है। जब आज से 4 लाख साल बाद कलयुग समाप्त होगा, स्वयं ईश्वर प्रकट होंगे और इस कलयुग के पापियों का और कलयुग का दोनों को अंत करेंगे और दोबारा सतयुग की स्थापना करके जाएंगे। इस सत्य को समझिए, कोई कुछ नहीं कर रहा, केवल परमात्मा के 3 गुणों में बरत रहे हैं। हम आत्मा शुद्ध थे, शुद्ध रहेंगे, और जो हम कलयुग में हैं वही हम सतयुग में रहेंगे। केवल शरीर बदल जाएगा, गुण हमारे मन का बदल जाएगा, हमारा मन सात्विक गुण में आ जाएगा। इस रहस्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।